वर्तमान मुख्यमंत्री बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं, या यूँ कह लीजिए कि पहले फंसाते हैं और उसके बाद बचाते हैं। अगर उसका एग्जाम्पल देखना हो तो देख लीजिए, अनंत सिंह पहले फंसाए गए फिर बचाए गए। आप अपराधी को बचा लेते हो, या तो फिर वो अपराधी नहीं है, या फिर आप अपराधी पहले बनाते हो और फिर उसको बचाते हो, सिर्फ अपने वोट की राजनीति करते हो। वो कह रहे हैं कि अपराधी तो वो हैं। अब उनकी मजबूरी है ना, बेचारा इतने झेले हैं, फंसाए गए, उसके बाद फिर रहमो करम पे बचाए गए, तो इतना गुणगान भी वो नहीं करेंगे जिसने उसको बचाया है। 8 सीट से ज्यादा नहीं आने वाला है बिहार विधानसभा, अनंत सिंह कह रहे हैं। मतलब वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा ढंग के आदमी से बोलिए, तो जेल उल से आए हुए आदमी का बोलते वो कह रहे बड़का वो कह रहे। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार घूम रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। इस पर अब जेडीयू के जो नेता है वो हमलावर और कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे, भ्रष्टाचार जो किए हैं, पैसा जो लूट किए हैं, क्या वही पैसा देंगे। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋतु जायसवाल जी हैं, आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रकोष्ठ। सीधे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। कह रहे हैं पैसा कहाँ से लाएंगे। जब 10 लाख नौकरी देने की बात हुई थी ना जी, तो नीतीश कुमार जी ने भी ठीक ऐसे पूछे, ऐसे ही कहा था, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से ला के देगा, कहाँ से आया पैसा। तो जैसे ये पैसा दिलवाया ना 5 लाख नौकरी दे करके, वैसे ही फ्री यूनिट बिजली का भी पैसा दिलवाएंगे। नीयत होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी एनडीए की तरफ थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 5 लाख रोजगार दिया जा सकता है, सोचा भी नहीं था। तभी तो जब 10 लाख रोजगार देने की बात हुई, नौकरी देने की बात हुई, बहाली करने की बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा था सदन में, पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा, यही कहा था ना। लेकिन जब इधर आए तो संगति से गुणात है, संगति से गुंजात है। तो संगति जब इधर की बनी तो 5 लाख से ज़्यादा नौकरी भी दिया गया ना, पैसा आया ना यहीं से। तो उसी तरीके से अगर नीयत है, अगर गरीबों के लिए दया है, लगता है कि गरीब बिहार में बिजली की मार झेल रहा है गरीब, अगर उसे कुछ राहत मिलती है तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। और रही पैसा कहाँ से आएगा, तो जैसे 5 लाख का पैसा आया और वो नहीं आया उनके बाप से, यहीं से आया, वैसे ही मिलेगा। वैसे विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि अगर नीयत और नीति साफ रहेगा तो विकास दिखाई देगा। हाँ, तो सीधी बात है ना, अगर नीयत है तो नीयत थी तो 5 लाख नौकरी भी दिया गया ना। नीयत रहेगी तो विकास भी होगा, नीयत अच्छी रहेगी तो ये जो पुल रोज टूटते हैं ना वो नहीं टूटेंगे। आज बना कल टूट गया, आज बना कल टूट गया। कितने जांच बैठे, कितनों पे कार्रवाई हुई, कितने अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंचे, कितने पे कार्रवाई हुई, कुछ नहीं ना। तो ये जो कहते हैं ना कि ना हम बचाते हैं ना हम फंसाते हैं, हकीकत ये है कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं, या यूँ कह लीजिए कि पहले फंसाते हैं और उसके बाद बचाते हैं। अगर उसका एग्जाम्पल देखना हो तो देख लीजिए, अनंत सिंह पहले फंसाए गए फिर बचाए गए। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आप ही लोग ने पहले दिए थे उनकी पत्नी को। किन की पत्नी को? अनंत सिंह की पत्नी को दिया, बस उसको फंसाया किसने फंसाया? हमने टिकट दिया, उसको फंसाया किसने और फिर बचाया किसने? तो आप अपराधी को बचा लेते हो, या तो फिर वो अपराधी नहीं है, या फिर आप अपराधी पहले बनाते हो और फिर उसको बचाते हो, सिर्फ अपने वोट की राजनीति करते हो। वो कह रहे हैं कि अपराधी तो वो हैं। अब उनकी मजबूरी है ना, बेचारा इतने झेले हैं, फंसाए गए, उसके बाद फिर रहमो करम पे बचाए गए, तो इतना गुणगान भी वो नहीं करेंगे जिसने उसको बचाया है ना। तो अभी बचाए हैं तो उन्हीं का न गुणगान करेंगे, अब पर हमारा गुणगान करेंगे। 8 सीट से ज्यादा नहीं आने वाला है बिहार विधानसभा, अनंत सिंह कह रहे हैं। मतलब वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा ढंग के आदमी से बोलिए, तो जेल उल से आए हुए आदमी का बोलते वो कह रहे बड़का वो कह रहे। अच्छे आदमी का एग्जाम्पल दीजिए कि उन्होंने कहा है, उस पर आप क्या कहेंगी। अब कोई जेल से छूट के 4 दिन पहले फिर अपराध करेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ अंदर जाने के लिए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरा भी आप स्टैंडर्ड। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करती ऋतु जायसवाल ने साफ कहा है कि अनंत सिंह का कोई वजूद नहीं है, उनके बारे में हम क्या कुछ कहेंगे। कोई अच्छे आदमी से अगर बात पूछे, किसी अच्छे बारे में बात करें तो हम बात कुछ कर सकते हैं। उनकी भविष्यवाणी को हम कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, कुछ भी उसको तजुर्बा इन्होंने नहीं दिया है। क्या कुछ करते हैं आप सुने थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।